Hello student, welcome to your online class and in today's session we will study about electrophoresis. अब electrophoresis नाम से ही पता चल रहा है कि this technique will make use of electric current. बट हम क्यों ये इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर रहे हैं ये हम पढ़ते हैं. तो इस टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करके जो अपना डीएनए था इसको क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया. अब हमें क्या करना है, इन छोटे छोटे पीसेस को सेपरेट करना है. तो जो ये टेक्निक है इसमें हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली सेपरेट दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स और डीएनए पीसेस. तो दिस टेक्निक इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. डीएनए फ्रेगमेंट्स के अलावा आरएनए और प्रोटीन्स भी इस मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं. बट क्योंकि हम अभी अपना बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कर रहे हैं, तो फिलहाल वी आर यूजिंग दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर सेपरेशन. अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होंगे वो किस बेसिस पे सेपरेट होंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमने क्यों अप्लाई की, आपको पता है. जो हमारा डीएनए हम इसमें सेपरेट कर रहे हैं, और डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ना. तो अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो अगर ये एक हमने प्लेट लगाई, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो अगर मैं यहाँ डीएनए के पीसेस रखती हूँ तो इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, एनोड की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा. एंड व्हेन इट विल मूव, ठीक है, तो सेपरेशन हो जाएगी. अब कैसे ये मूव करता है और कैसे सेपरेशन होती है, ये हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे. इस मेथड के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है जेल. जेल हम क्या कौन सा यूज़ करते हैं, वी यूज़ एगारोज जेल. अगार अगार सुना होगा आपने. दिस अगार अगार इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सीवीड. कौन सी सीवीड होती है, 11th क्लास में पढ़ा है आपने, ग्रेसिलेरिया एंड गिलीडियम. These two are the seaweeds from which this agar agar is obtained. और ये अगार अगार मार्केट में पाउडर के फॉर्म में मिल जाता है. इसमें हम वाटर और बफर मिक्स करके इसका जेल बना लेते हैं. एंड देन दिस जेल, और वी ऑल्सो कॉल इट एज मैट्रिक्स, इज़ यूज्ड. तो हम क्या करते हैं, एक ग्लास प्लेट लेते हैं, ग्लास प्लेट के ऊपर इस जेल को ऐसे प्रॉपरली स्प्रेड कर लेते हैं. एंड देन दैट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. अब हमारा जो कंटेनर होता है, हम उसके में क्या करते हैं, किनारे किनारे एक बफर सोल्यूशन, यहाँ एक बफर सोल्यूशन भी रखते हैं. ठीक है, तो बफर सोल्यूशन हमने क्यों रखा, बिकॉज इट विल कंटेन आयंस. और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वो आयंस होंगे तभी करंट मूव करेगा ना, दैट्स वाई. तो हमने क्या किया, इसको एनोड से सपोज कनेक्ट कर दिया ये वाली एंड को, और यहाँ हमने कैथोड के साथ कनेक्ट कर दिया. तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एंड और ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंड. अब जब हम ये क्या करते हैं, इस प्लेट के ऊपर ये जेल डालते हैं, तो हम यहाँ पर एक कॉम प्लेट रखते हैं, जिससे यहाँ छोटे छोटे वेल्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेल्स. ठीक है, अब इन वेल्स में हम क्या करेंगे, अपना सैम्पल डीएनए डालेंगे. तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अपने जो सैम्पल डीएनए लिख लेते हैं, इन वेल्स में चला गया. अब ये जो जेल है इसमें क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे अगर मैं ऐसे बना दूं तो आप ये देखो, ये पोर्स प्रेजेंट है ना. पोर्स का साइज़ हम जेल की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. तो ये जो पोर्स हैं उसमें से क्या होगा कि यहाँ पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है वो धीरे धीरे करके ऐसे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. और वो नीचे की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो दे विल नेचुरली मूव टुवर्ड्स द एनोड. अब क्योंकि उन्होंने क्या करना है, इस पोर के थ्रू मूव करना है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उन्होंने पोर्स के थ्रू मूव करना है ना. तो जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो पोर के थ्रू इजीली क्रॉस हो जाएंगे. तो द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट विल बी फाउंड हेयर. स्मॉल फ्रेगमेंट्स आपको एनोड की तरफ मिलेंगे, और जैसे जैसे आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपके कंपैरेटिवली क्या होंगे, दीज आर लार्जर फ्रेगमेंट्स. तो अगर मैं साइज़ के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ये सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, और ये बड़ा साइज़.
तो इसका मतलब कि हमने क्या किया, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़। जहाँ सबसे छोटा हमें कहाँ पर मिल रहा है, एनोड की तरफ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे उसके लिए ये जो जेल हमने यहाँ लगाया था उसमें जो ये पोर्स हैं उसको क्रॉस करना बहुत ईजी होगा। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो गए। बट ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये हमें एज इट इज़ दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टेनिंग करनी पड़ेगी। और स्टेनिंग हम किससे करते हैं, स्टेनिंग हम करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड के साथ। अगर आप इथिडियम ब्रोमाइड नहीं यूज़ करोगे तो आपको दिखाई नहीं देंगे ये फ्रेगमेंट्स। अब इथिडियम ब्रोमाइड के साथ हमने पहले क्या किया, स्टेनिंग की। अब भी ये एज इट इज़ विजिबल नहीं होंगे। जब हम इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस डालेंगे तो हमें ये जो बैंड्स हैं ये ब्राइट यूवी रेस में जब हम इसे एक्सपोज करेंगे तो हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे। ये जो ऑरेंज कलर के हमें बैंड्स दिखाई दे रहे हैं वो किसके बैंड्स हैं, डीएनए के बैंड्स हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हमें अभी फ़िलहाल इस जेल प्लेट पे दिखाई दे रहे हैं यूवी रेस से एक्सपोज करने के बाद। अब हमें क्या करना है, डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट तो हो गए बट अभी भी वो क्या है, जेल में है ना, जेल के ऊपर हैं। तो हमें उस जेल वाले पार्ट को पहले इसको अलग अलग ऐसे सेपरेट करना पड़ेगा और फिर इसमें से ये जेल क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जेल फ्रॉम द डीएनए फ्रेगमेंट is known as elution and this is the last step। लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, इल्यूशन में डीएनए के फ्रेगमेंट को जेल से सेपरेट कर लिया। अब डीएनए का ये जो फ्रेगमेंट हमें मिला है, दिस फ्रेगमेंट कैन बी कंबाइंड विद द वेक्टर एंड कैन बी यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस।